हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर आर वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। सीटेट, टेट व सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेसिकली जो फोकस रहेगा वो सीटेट एग्ज़ाम्स पे रहेगा और जितने भी सीटेट सिलेबस संबंधित टॉपिक्स रहेंगे उन सभी के प्रैक्टिस सेटों को चैनल के जरिए सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है वह हिंदी पेडागॉजी पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। तो अभिक्रिया को, सक्रिय प्रतिक्रिया को, प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, सक्रिय प्रतिक्रिया जो है वो सीखना जो है किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। ठीक है, किसको? सक्रिय प्रतिक्रिया को। वन का ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 2, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, किसी विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। जो अधिगम के संदर्भ में कथन सही नहीं उसे बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, ये अधिगम के संदर्भ में जो है सही नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं ये सही, बट ये जो है ये सही नहीं है अधिगम के संदर्भ में। 2 का ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी जो है भाषाई योग्यता के अंतर्गत ये सभी जो हैं आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, राइट होगा प्रश्न 3 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4th, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने क्रम में फिलअप करना है। खोज भी साथ साथ चलती रहती, किसकी? वैज्ञानिक की, सामाजिक की, वाचिक तंत्र की या व्यवहारिक की। तो राइट आंसर 4th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है, वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक की खोज भी चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मसातीकरण, प्रश्न 5, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह जो विचार है किसका है? तो वाइगॉत्स्की का है, या चोम्स्की का है, या पियाजे का है, या पावलोव का है। तो राइट आंसर 5th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है, पियाजे का जो है ये कथन है। ठीक है, आत्म सातीकरण और समायोजन के माध्यम से जो बच्चा है कई रूपरेखाओं का जो है निर्माण करता है पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में, प्रश्न 6, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का जो है अधिगम है? ठीक है, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो संज्ञात्मक, क्रियात्मक या विचारात्मक या वाचिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 6 का जो ऑप्शन हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, किसी बिना किसी सहारे खड़े होना जो है, या क्रियात्मक जो है अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान, बच्चा की जो भाषा है उसके दौरान, भाषा के दौरान 2 प्रकार की जो है बोली बोलता है। यह कथन जो है किसका है? किन्होंने है जो ये कथन दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था, वाइगॉत्स्की ने दिया था, पियाजे, पावलोव। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 7 का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, वाइगॉत्स्की ने जो है ये कथन दिया था। बच्चा जो है अपनी जब भाषा सीखता है उसके दौरान जो है 2 प्रकार की जो है वो भाषा बोलता है या 2 प्रकार की वो बोली बोलता है। ठीक है, तो ये वाइगॉत्स्की ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है किसके द्वारा? कन्वर्ट ऑपरेशन के द्वारा, और बी है पूर्व ऑपरेशन के द्वारा, सी है फॉर्मल ऑपरेशन के द्वारा, और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8% का जो ऑप्शन हमारा जो डी है ये सभी जो है राइट है। ठीक है, किसके संदर्भ में? बच्चे में संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इन सभी के माध्यम से या जरिए होता है। कन्वर्ट ऑपरेशन के माध्यम से, पूर्व ऑपरेशनल के माध्यम से, फॉर्मल ऑपरेशन के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन क्या है? सहायास प्रक्रिया है, अनायास प्रक्रिया है, एक और दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है। 9th का ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। सहायास जो प्रक्रिया है ये भाषा जो है अर्जन है। ठीक है, सहायास प्रक्रिया का है, भाषा अर्जन है। प्रश्न 9 का ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट 10 कह रहा है, प्रश्न 10 कह रहा है कि भाषा सीखने क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का जो है विकास होता है? तो सांकेतिक, मौखिक, लिखित, शिक्षण। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, मौखिक जो है भाषा सीखने के क्रम में मौखिक जो है अभिव्यक्ति का जो है बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम विकास होता है। 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है। तो अभ्यास नहीं करता है भाषा अर्जन में विद्यार्थी, या शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता है, और जो सी है अनुकरण नहीं करता है, जो डी है व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है।
तो 11 का जो डी विकल्प है व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है भाषा अर्जन में विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 12 प्रश्न कह रहा है कि भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। तो क्या है जो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपरोक्त सभी। तो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है वो हमें बताना है कौन जो है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है 12 क्वेश्चन में। तो ऑप्शन जो डी है ये सभी जो है भाषा अर्जन को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 12 का ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 13 किस भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह जो कथन है किसका कथन है, भाषा का जो अस्तित्व है या उसका जो विकास है समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये जो कथन है किसने दिया है, किसने कहा इस कथन को, तो चॉम्स्की, ऑरोरिन या वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 का जो प्रश्न 13 का विकल्प जो बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यह कथन किसने कहा था, ऑरोरिन का जो है ये कथन है या ये कथन कहा था। ठीक है, ऑरोरिन नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न 14 कह रहा है कि 50,000 शब्द बालक जो है 50,000 शब्द जो है बालक जो है किस आयु सीमा में जो है वो सीखता है। तो 4 से 6 वर्ष की आयु सीमा में सीखता है, 6 से 8 वर्ष की आयु सीमा में सीखता है, 9 से 11 वर्ष की आयु में सीखता है या 12 से 15 वर्ष की आयु में सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 प्रश्न का जो सी है, 9 से 11 वर्ष की जो आयु में जो है बालक जो है 50,000 जो है शब्द जो है सीखता है। ठीक है, प्रश्न 14 का विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 का कह रहा है वो देख 15 क्वेश्चन कह रहा है अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि विकल्प क्या कह रहा है, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो प्रश्न 15 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 15 का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण जो है या भाषा प्रयोग के अनेक अवसर जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अन्य विषयों की जो कक्षाएँ हैं उनकी जो भाषा अधिगम है उनमें सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न 16 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ फिलअप दिया है के माध्यम से विकसित होती है। सीटेड फरवरी 2016 में एक प्रश्न आया था। तो अंतःक्रिया में, सामंजस्य में, और जो इसका सी और डी विकल्प है अलगाव में या टकराव में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। अंतःक्रिया जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक है, अंतःक्रिया जो है 16% का करेक्ट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 कह रहा है कि अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है। 17 प्रश्न, तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है हमारा वाइगोत्स्की से है, पियाजे से है, स्किनर से है, चॉम्स्की से है। 17 प्रश्न में अन्य वाक्य की जो संकल्पना है किससे जो है अन्य वाक्य की संकल्पना संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का जो ऑप्शन ए है, वाइगोत्स्की जो है अन्य वाक्य की जो प्रक्रिया संकल्पना है वो संबंधित है। ठीक है, अन्य वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट 18 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की स्पेस और पर ही ज़्यादा निर्भर है। तो संस्कृति वर्ग पर, फिर अभिप्रेरणा उपलब्धि पर, अभिवृत्ति अभिप्रेरणा पर, फिर है अभिवृत्ति परिवार पर। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विकल्प जो हमारा सी है 18 का ये राइट हो जाएगा। जो विकल्प सी है अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 18 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 क्वेश्चन कह रहा है कि पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा, संकल्पना। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 प्रश्न का 19 का जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, पावलोव के प्रयोग में जो उद्दीपन जो कारक है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 19 प्रश्न का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत हैं क्या है, क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है, फिर है बौद्धिक क्षमताओं को या का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का जो है प्रयोग जो है, बौद्धिक जो क्षमताएं उनका प्रयोग करते हैं किसमें, विचारात्मक अधिगम में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ये क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है कि
बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो विकल्प डी है ये राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कोई जो है आंसर जो है ये राइट होगा, विकल्प डी 21 का राइट आंसर। अगला प्रश्न 22, भाषा फिर फिलअप दिया हुआ है, इस स्पेस दिया है, क्या भरना है, के साथ का ही परिणाम है। तो समाज सामंजस्य का परिणाम है, या विद्यालय संपर्क का परिणाम है जो भाषा है, या समाज संपर्क का परिणाम है, और जो डी है परिवेश सामंजस्य का परिणाम है भाषा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा समाज जो संपर्क है, इसमें जो है और ये भाषा जो है इसका किसका परिणाम है, समाज और संपर्क का जो है परिणाम है, कौन, भाषा। तो बी जो विकल्प सी है 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। संकेत के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है उस अधिगम को क्या कहते हैं। तो क्रियात्मक अधिगम कहते हैं, शाब्दिक अधिगम कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, शाब्दिक जो अधिगम है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं बच्चे जो हैं, फिर स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं बच्चे। और जो इसी में जो विकल्प सी और डी है कह रहा है कि विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं बच्चे, और जो डी है उपरोक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का 24 का, जो 24 का ऑप्शन हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे जो हैं स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र जो है उसको विकसित कर लेते हैं, कौन, बच्चे। तो 24 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है पियाजे के अनुसार। तो विकल्प देखते हैं, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार जो भाषा अधिगम और अर्जन है उसके संदर्भ में सही जो कथन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। ठीक, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से भाषा अधिगम व अर्जन जो है ये राइट आंसर होगा इसके संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है कि भाषा के आधारभूत जो कौशल हैं कौन कौन से 26, तो हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित होते हैं, डी है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 26 का, तो ऑप्शन जो सी है अंतः संबंधित होते हैं भाषा के आधारभूत कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है, और फिर कह रहा है भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, सी है भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, और जो इसका विकल्प डी है वो है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 27 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए जो है भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर जो संवाद है वो कथन जो है असत्य है, बाकी जितने भी तीनों कथन है शेष वो सही कथन है भाषा के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की शिक्षण विधियाँ मुख्यतः हैं। 28 भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं मुख्यतः हैं किस पे निर्भर करती हैं, तो परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, और फिर जो सी और डी है वो है समय अवधि पर, और जो डी है लक्ष्य भाषा। तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का जो विकल्प बी है बच्चों का जो स्तर है, आयु और प्रकरण है, ये भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः इन दोनों पर, बच्चों का स्तर कॉमा आयु का प्रकरण पर निर्भर करती है। 28 का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है कि 21 कह रहा है आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा जो है सीखते हैं। आरंभ के टाइम में जो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जो बालक हैं वो भाषा जो है सीखते हैं, तो बहुमुखी प्रमास के सिद्धांत पर, फिर है मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर। 29 का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी है अनुकरण के सिद्धांत पर जो है आरंभ में इनमें से इस सिद्धांत के आधार पर बालक जो है वो भाषा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण क्या है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो और जो इसका सी विकल्प कह रहा है
एक और दोनों ही सही हैं। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, एक और जो दो हैं वो दोनों ही भाषा शिक्षण है। ठीक है, इसके अंतर्गत भाषा जो यह जानना होता है कि बच्चा जो है पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, और यह भी जानना होता है कि बच्चे जो हैं पढ़ना लिखना कैसे, बच्चों को जो पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा गाइस। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट था, बेसिकली जो सीटेट और सुपरटेट एटेट के आने वाले एग्जाम से रिलेटेड था, वह समाप्त होता है। और इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो सीटेट व टेट या सुपर टेट के एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन प्रैक्टिस सेटों को आप बार बार देखें, जितना हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।